बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्की सियासत में बड़ी हलचल। इमरान खान का 23 दिसंबर को पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील करने का ऐलान। पार्टी कायदीन और कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद घंटाघर चौक में कारकुनान की बड़ी तादाद ने इमरान खान का खिताब सुना। कारकुनान ने फैसले को खुश आइन करार दिया। और यहाँ आपको बताएं, गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। घरेलू खवातीन ने गैस की बंदिश पर सर पकड़ लिए। गैस की बंदिश अरूज पर पहुंच गई, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खवातीन का कहना है कि सारा दिन गैस न होने से मजबूरन महंगे दामों बाहर से गैर मेयारी खाना मंगवाना पड़ रहा है। बच्चे बगैर नाश्ते से स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस चंद घंटे आती है, महंगी लकड़ी और सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाश्ते के प्रॉब्लम होता है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से लेट होते हैं बच्चे, क्योंकि 1 घंटा कभी कभी गैस आती है, वो भी कम आती है। उसके अलावा हम खाना जो है हमें बाजार से मंगवाना पड़ता है, जैसे वो बाजारी खाना जो अच्छा नहीं होता होटलों पे, और महंगा बहुत होता है। खवातीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गैस की बंदिश का नोटिस ले और किल्लत दूर करके फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन जुनेद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान तंदूर मालिकान के लिए बवाले जान बन गया। दहकते तंदूर बढ़ती सर्दी ने ठंडे कर दिए। फैसलाबाद में जाड़ा क्या आया, गैस ने आना ही छोड़ दिया। दिसंबर गुजरने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। गैस की लोड शेडिंग ने जहां घरेलू सार्फिन को परेशान कर रखा है, वहीं कमर्शियल सार्फिन भी गैस बहरान का शिकार हैं। रियाज चाहत चौक में वाक़या तंदूर मालिक का कहना है कि बामुश्किल 1 घंटे गैस आती है। कमर्शियल गैस जो है एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आती है। इसके बदले में हमें महंगे दामों सिलेंडर यूज़ करना पड़ रहा है और बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तंदूर मालिक का मजीद कहना था कि हम महंगे सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। पहले महंगाई ने जीना दोबर कर रखा है, ऐसे में सिलेंडर के इस्तेमाल से तंदूर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तंदूर मालिक ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अली नारो, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, टोबाटेक सिंह की आबादी 22 लाख, जबकि 2 दिन के बाद सिर्फ 700 सस्ते आटे के बैग भिजवाए जाने लगे। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाले आटे के लिए ख्वार हो गए। टोबाटेक सिंह के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत बढ़ने लगी। शहर की आबादी कमोबेश 22 लाख से जायद है, मगर यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत की जानिब से 2 रोज के बाद सिर्फ 700 आटे के बैग की सप्लाई टोबा के लिए आती है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है आटे की सप्लाई की मिकदार बढ़ाई जाए। आटा आता है लेकिन थोड़ी मकदार में आता है। कहना चाहिए तुसी भेजो और भी आटा, रोज 200 से लग जाता, 400 भेजना चाहिए या 600 भेजना चाहिए। हाँ बस। जंग के यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत, स्टोर्स के बाहर मर्द व खवातीन का रश है। शहरी 10 किलो आटे के लिए मर्द व खवातीन सार्फिन लंबा इंतजार करने पर मजबूर हैं। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए सार्फिन ने बताया, कई बार लंबे इंतजार चुके बाद भी जरूरत के मुताबिक आटा नहीं मिलता। जेड़े लाला थक जाइए आटा मिलता नहीं, फलान थां ते जाओ, फलान थां उत्थे जाने, उत्थों नहीं मिलता, उत्थे जाओ उत्थों नहीं मिलता, की करिए, किधर जाइए। कम से कम 2 बैग होने चाहिए हर स्टोर से, नहीं एक स्टोर से, हर स्टोर से 2 बैग आने चाहिए। शहरियों का कहना है तमाम स्टोर पर हुकूमत की जानब से आटे के बैग्स की मिकदार को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, ताकि गरीब आवाम को सस्ता आटा मैसर आ सके। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीसी चन्योट मोहम्मद फारूक रशीद को ओएसडी बना दिया गया, जबकि फैसलाबाद को डीसी चन्योट लगा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद में सेहत सहूलियात का फुकदान है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिले 7 साल गुजर गए, मगर गुर्दा मसाना वार्ड, अमराज दिमाग और डायलिसिस की सहूलत मरीजों को मैसर न आ सकी। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में लोगों को मुकम्मल सेहत सहूलियात की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिले 7 साल गुजर गए, मगर गुर्दा मसाना वार्ड, अमराज दिमाग और डायलिसिस की सहूलत से महरूम है, जिसके सबब मुतलका अमराज में मुब्तला मरीज इलाज के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। मरीज और उनके तिमादार कहते हैं कि इलाका का अस्पताल है, मगर डायलिसिस समेत दीगर इलाज के लिए अलाइड अस्पताल जाना पड़ता
रहा है, जहाँ ख्वार होना पड़ता है। इसलिए हुकूमत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती और शोबा अमराज को फाल करे। कम से कम डायलिसिस की मशीन होनी चाहिए। और गुर्दों का पेशेंट इतनी तेज़ी से फैल रहा है जैसे कि बुखार आम हो रहा है। लैड हॉस्पिटल में जाते हैं, उधर जो गुलामाबाद के नहीं पूरे फैसलाबाद के और इसके अलावा ज़िला के जो लोग हैं ना, इतने खज्जल ख्वार होते हैं। गुलाम अहमदाबाद एशिया की सबसे बड़ी आबादी है। बदकिस्मती के साथ यहाँ पे डायलिसिस का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे गुर्दों का और दूसरा जो है न्यूरो सर्जन का जो है वो यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग बेचारे दर बदर इधर उधर ठोकने खाते फिरते हैं। MS जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद डॉक्टर आमिर नवीद का इस हवाले से कहना था कि 2 डायलिसिस मशीनें जल्द नस्ब करने जा रहे हैं, जबकि वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने DHQ अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट की ड्यूटी लगाई थी, मगर वो भी नहीं आते। इसके अलावा यूरोलॉजिस्ट की सीट मौजूद है, मगर डॉक्टर की तैनाती नहीं है। और दिमागी अमराज के डॉक्टर से मुतल्लिक भी वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजू करेंगे कि वो यहाँ फराहम किया जाए। यहाँ पे जो है इस वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट की जो है वो कोई सीट नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हमने वाइस चांसलर साहब जो हमारे हैं उनको रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने DHQ से एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया है। और फर्दर में हमारा मुस्तकबिल में ये है कि प्लान के हम यहाँ पे जल्दी डायलिसिस मशीनें लगाएंगे और यहाँ पे एक जो प्रॉपर नेफ्रोलॉजी का यूनिट इंशाल्लाह ताला डेवलप करेंगे। जना अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में रोजाना तकरीबन 2000 से जायद मरीज इलाज मुआलजे के लिए रुख करते हैं, जहां इलाज मुआलजा की मुकम्मल सहूलियात ना होने से उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबाटिक सिंह में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट कायम कर दिया गया। वेंटिलेटर समेत जदीद मशीनरी फराहम कर दी गई है। मरीजों की मुश्किलात कम करने में मदद मिलेगी। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट 4 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। DHQ M शहबाब आलम का इस हवाले से कहना था कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मशीनरी फराहम कर दी है। नए वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, कार्डियक मॉनिटर और अल्ट्रासाउंड मशीन भी फराहम की गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग रोड सेक्टर की स्कीमों की मंजूरी से महरूम हो गया। 43 करोड़ रुपए की 5 स्कीमों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया गया। निकाली जाने वाली स्कीम्स में कोट उमर दराज रोड, फैसलाबाद रोड और बंद पर बनी रोड भी शामिल है। इन मंसूबों में 14 करोड़ रुपए से झंग फैसलाबाद रोड, 10 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बंद वाला रोड, जबकि 10 करोड़ रुपए की लागत से वार्ड नंबर 1 से 40 तक के रोड्स की तामीर और 9 करोड़ रुपए की लागत से कोट उमर दराज रोड की मरम्मत होना थी। दूसरी जानिब 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस न मिलने पर CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन का एहतजाज। ये रिपोर्ट देखिए। FDA CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन का प्रॉस्पेरिटी अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। यूनियन अहदेदारान और मुलाजमीन ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास से कबल एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाहौर और मुल्तान की तर्ज पर फैसलाबाद में भी वर्करों को 25% प्रॉस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए। एक साल से प्रॉस्पेरिटी अलाउंस ले रहा है 25%। हमने इनको एप्लीकेशन सबमिट की कि हमारा अलाउंस हमारा राइट बनता है, हमें वो देना है आपने, लेकिन हमारे से कमिटमेंट करके आज जब मैं DG साहब के पास गया हूं तो उन्होंने कहा ये तो मेरे से किसी ने डिस्कस नहीं किया, ये मैनेजमेंट का मामला था, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने तो 1 महीने से प्रोसेस किया हुआ है। मुलाजमीन ने इजलास में आने वाले अरकान असम्बली का रास्ता भी रोका, जिस पर रुकन सूबाई असम्बली शकील चाहत ने मुलाजमीन को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई, जबकि चेयरमैन FDA MPA मियां वारिस अजीज ने भी वर्करों को अलाउंस पर इजलास में गुफ्तगू की यकीन दहानी करवाई। इनकी तमाम जो छोटे मुलाजमीन है खुसूसन इनकी बात की थी। अगर अब मैं जाके देख लेता हूँ, मैंने एक तो बोला था कि झंडे में रखा जाए, अभी मैं आया हूँ, मैं जाके देख लेता हूँ। चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज का कहना था कि मैं वर्करों के साथ हूँ, वर्कर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मियां वारिस अजीज की यकीन दहानी पर CBA इनकलाबी वर्कर यूनियन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में डॉक्टर्स का नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वसूल करने का मामला। महकमा सेहत की जनरल अस्पताल के 10 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर्स पर 2019 से 2022 यानी 3 साल के दौरान 95,47,560 रुपए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की मद में वसूल करने का इल्जाम है। दूसरी जानिब कॉलेज टीचर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब का मयार जारी कर दिया गया। क्वालिफिकेशन के 85 नंबर होंगे। हायर एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पोजीशन और इंटरव्यू के 5-5 नंबर होंगे। क्वालिफिकेशन के 85 नंबरों में इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में हासिल करदा नंबर्स देखे जाएंगे।
और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों के लिए रिहायशी सहूलियात का फुकदान। एहलकारों को पूरा हफ्ता थानों में कयाम करने का हुक्म दे दिया गया। SHOs को मेसवाल करने की हिदायत भी की गई है। फैसलाबाद के सीनियर अफसरान ने ड्यूटी खत्म करने के बाद भी एहलकारों को थानों में मौजूद रहने का हुक्म दे दिया। एहलकार हफ्तावार छुट्टी के अलावा ड्यूटी के बाद भी घर नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में बार इलेक्शन के पेश नजर मुख्तलिफ सड़कों पर बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस आवेजा करने का मामला। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से PHA और कॉरपोरेशन को खत लिख दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइद से। जी हाशिर। जी बिल्कुल, बार इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और इसी सिलसिले में जो इलेक्शन बोर्ड है उसका आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ और आज के इजलास के अंदर जो है वो क्या फैसले हुए हैं, किन मामलात पर जो है वो आज के इजलास में गुफ्तगू हुई, बात करते हैं मियां जवेद इकबाल साहब जो कि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तो सर बताइएगा आज इजलास जो हुआ है इस इजलास के अंदर क्या फैसले किए गए हैं हम इलेक्शन के जो आ रहे हैं उस हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने तय किया था कि खानों पे मुस्तकिल तौर पे पाबंदी लगा दी जाएगी और जो बैनर्स हैं वो भी उतरवा दिए जाएंगे। इसी तरह उस पर अमल दरामद करवाया गया। दोस्तों को बुला के एक मीटिंग की गई। जो इलेक्शन कंटेस्टेंट है वो आए, उन्हें इतला दी गई कि भाई आप अपना अपना मामला बंद कर लें, ये खाना कोई नहीं होगा, क्योंकि पंजाब बार कौंसिल का जो आमदा लेटर है उसके मुताबिक उसको परसू किया जाएगा। उन्होंने फौरी तौर पे बैनर उतरवा दिए। अब कुछ था कि अभी और कुछ लगे हुए हैं, उसके लिए भी बाकायदा TM में और PHA को लिख दिया गया है कि आप ये बैनर रिमूव कर दें और खानों पे मुस्तकिल पाबंदी लगा दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां बहुत अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहा है इसमें। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि इलेक्शन के हवाले से जो कायदो-ज़वाबित है उन पर अमल दरामद के हवाले से ये इजलास हुआ और इसके खसूसन बैनर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी अलीजा रेहान के इलाके मुरीदवाला में भट्टों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई। जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालिक मोहम्मद साजिद को 20,000 रुपए जुर्माना किया और वार्निंग भी दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। हल्का बंदियों के पेश नजर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल्स मुंजमद। इंतजामी यूनिट्स की हुदूद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकेगी। लोकल गवर्नमेंट के लिए यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों का काम तेज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों में शरीक इलेक्शन और रेवेन्यू अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। भारत में सफ़े मातम और बिलावल भुट्टो जरदारी पर भारतीयों की तनकीद। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बतौर वज़ीर ख़ारजा इस वक्त उन्होंने UNO में तकरीर की है और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ये बावर करवाया है कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है। इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका मकरू चेहरा भी जो है वो दुनिया के सामने अयां किया है, जिसके ऊपर भारतीय जो हैं वो सीख पा नजर आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, वो इस वक्त बिलावल भुट्टो के हमरा खड़े हैं। यकजहती के लिए मुख्तलिफ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सिटी सदर जो है कैसर उनके घर पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो ज़िलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनवीर मोहल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तनवीर साहब, ये बताएं किस तरह बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो है वो इस वक्त जहर उगला जा रहा है पड़ोसी मुल्क में, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भारतीय सरकार के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तानी होने का सबूत पेश किया और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का, और उनको उनका घनौना मकरू चेहरा पूरी दुनिया को सामने दिखाया और बताया कि ये मोदी कसाई जो गुजरात का कसाई है, इसने कश्मीर पर, गुजरातियों पर, गुजरात के अवाम पर और इंडिया की अवाम पे कितने जुल्म सितम किए हैं, और उसके वहाँ के जो इंतहा पसंद तबके हैं वो बिलावल साहब भुट्टो साहब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम उन एहतजाजात की भी मजम्मत करते हैं और हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले और पाकिस्तान की अवाम हर वक्त हर कीमत पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़ी है। मोदी पे लानत। ये एक पैगाम है आलमी सतह पर और हमारे पड़ोसी मुल्क वालों के ऊपर कि हम जो है वो पाकिस्तानी इस वक्त अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ खड़े हैं। किसी भी परेशानी में, किसी भी इसी तरह के मामलात में वो अपने जो वज़ीर ख़ारजा है उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये इनका पैगाम है बिलावल भुट्टो के नाम।
کہ وہ کارکنان اور جیلوں جو ہیں وہ ان کی حوصلے کے لیے اور ان کا موقف جو انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ سامنے رکھا ہے پاکستان. رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں آپ کو بتائیں کمشنر فیصل آباد ڈویژن شاہد نیاز کی زیر صدارت ٹوبا ٹیک سنگھ میں ترقیاتی سکیمز کی نگرانی اور جائزے کے حوالے سے اجلاس ہوا. کمشنر فیصل آباد شاہد نیاز کا ٹوبا ٹیکسنگ کا دورہ. انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس میں ترقیاتی اسکیموں کا بھی جائزہ لیا. میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر چودھری ارشد بدر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور مختلف محکموں کے افسران ایجوکیشن، سپورٹ، صحت، واٹر سپلائی اور دیگر جاری اسکیموں پر بریفنگ دی. کمشنر شاہد نیاز نے افسران کو جاری ترقیاتی اسکیموں کا معائنہ کرنے اور خامیوں کو دور کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے ڈپٹی کمشنر ارشد بدر اور انتظامیہ ٹیم کے کاموں کو سراہا. ٹوبا ٹیک سنگھ ماشاءاللہ بڑی اچھی پروگرس ہے ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کی ٹیم کی. موسٹلی اسکیم جو ہیں وہ اپنی پیس کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ اچھی رفتار سے چل رہی ہیں. کچھ ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے، ان کو کیسے سالو کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ ہمیں مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے، وہ ہم نے ہائر اپ سے بات کی ہے. کمشنر شاہد نیاز نے کہا ہے کہ جاری ترقیاتی اسکیموں کو جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ اسامہ یاسین، سٹی 41 ٹوبا ٹیک سنگھ. اور ابھی آپ کو بتائیں احساس راشن پروگرام. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد وقاص صفدر نے تمام یونین کاؤنسلز میں 5 کریانہ سٹورز کی رجسٹریشن اور تمام کریانہ سٹور مالکان کے اکاؤنٹ کھلوانے کی ہدایت کر دی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی وقاص صفدر سکندری کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور سوشل ویلفیئر کے نمائندگان بھی شریک ہوئے. اور ابھی آپ کو بتائیں ریسکیو 1122 چنیوٹ کا ایک روزہ انٹر ڈپارٹمنٹ سپورٹس گالا. یہ رپورٹ دیکھیے. صوبہ بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی ریسکیو 1122 کا انٹر ڈپارٹمنٹ سپورٹس گالا منعقد ہوا. انٹر ڈسٹرکٹ مقابلوں میں تحصیل چنیوٹ، تحصیل لالیاں اور تحصیل بھوانا کی ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے حصہ لیا. کنٹرول روم انچارج کیسر عباس کا کہنا تھا بڑا اچھا ایونٹ رہا. کھیلوں میں کرکٹ، رسہ کشی، لانگ جمپ، 100 اور 400 میٹر کی دوڑ کرائی گئی. ہماری تینوں تحصیلوں کی ٹیموں نے حصہ لیا. 100 میٹر ریس تھی، اس کے علاوہ 400 میٹر ریس تھی، اس کے علاوہ رسہ کشی کا بہت اچھا اور انٹرٹینمنٹ اس پہ ہوئی اسٹاف کی. تو ابھی آپ کے سامنے کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس میں ہماری فائنل کی ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں. اس میں تحصیل بوانا، تحصیل لالیاں، تحصیل چنیوٹ، اس کے علاوہ ہماری موٹر بائک سروس جو ابھی انڈکشن ہوئی ہے تو انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. کرکٹ، لانگ جمپ اور دوڑ کے مقابلوں میں تحصیل چنیوٹ، رسہ کشی میں لالیاں نے نمایاں کارکردگی دکھائی. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کا کہنا تھا ان کھیلوں کا مقصد ریسکیورز کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے تاکہ ریسکیورز تندرست و توانا رہیں. کیمرہ مین علیزیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں منروا تھیٹر میں چسکا پوائنٹ کے نام سے کامیڈی ڈرامہ پیش کیا گیا. تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ احمد زاد سے. جی احمد، بتائیے گا اس ڈرامے کے حوالے سے. جی بالکل، منروا تھیٹر میں چسکا پوائنٹ ڈرامہ جو ہے اس کا جو ہے اس ٹائم جاری ہے، جس میں جو ہے مشہور ڈرامہ ایکٹر سخاوت ناز نے جو ہے وہ اس میں جو ہے حصہ لی اور اپنی جو ہے فن کے جو ہے فن پارے پیش کیے. شہریوں کی بڑی تعداد بھی جو ہے یہاں پہ ڈرامہ دیکھنے آئی ہیں. اس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. اسی والے سے ہمارے پاس مشہور اسٹیج ڈرامہ ایکٹرس سخاوت ناز موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا آج کے ڈرامے کا تھیم کیا تھا اور کس طرح سے لوگوں کا دیکھنے کا رجحان مل رہا ہے؟ اس ڈرامے کا ون لائن یہ ہے کہ جس طرح جوائی لوگ آ کے اپنے جوائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مطلب ان پہ روب ڈالتے ہیں کہ ہم جوائی ہیں، ان کی قدر ہوگی، عزت ہوگی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے چھوٹی بوٹی ملی، اس کو بڑی ملی، ایسا پھڈا ڈالنے والے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب کسی کے آپ سسرال جاتے ہیں تو بچی کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہاں پر یہ بہیو کریں کہ آپ اپنی بہن کی شادی میں آئے ہوئے ہیں. یہ نہ جا کے مطلب سسر ہے جو اس کو اور رپھڑ میں ڈال دے کہ ہماری خدمت نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا. اس طرح کا کچھ پیغام ہم نے کامیڈی کو کریٹ کرتے ہوئے یہ پبلک تک پہنچانے کا میسج، یہ میسج پہنچایا ان تک. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے تو کیا کہتے ہیں جب فیصل آباد آتے ہیں لوگوں کی محبت دیکھ کے، کیا کہتے ہیں اس بارے؟ جی نام تو خیر اللہ کی ذات کا بڑا ہے، یہ ان لوگوں کی محبت ہے اور بڑا نام ہم نے ادھر سے کیا ہوا ہے. یہ فیصل آباد کے لوگوں کی محبت، کیونکہ میرا آبائی شہر بھی فیصل آباد ہے، مائکی جھگی کے میں رہنے والا ہوں. اور مجھے فیصل آباد میں آ کر اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح میں اپنے محلے میں آیا ہوں، اپنے گھر، یعنی اب پنجابی جو کہی کہ اپنے ویڑے دے وچ آیا تو اتنے آ کے مینوں محبت بھی اونی ملتی ہے جی میرے بھن بھرا، میرے ماسی پھوپھی، چائے تاہے چاچے سارے آ کے مینوں پیار کرتے ہیں. تو فیصل آباد دے وچ میں کوشش کرنا کہ زیادہ تو زیادہ ٹائم کٹ کے میں فیصل آباد دے وچ آواں تے اپنے چاہن والوں نوں ملاں. ہاں جی بالکل، اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ آرگنائزر آنا شہباز بھی موجود ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کیا کہتی ہیں جو تھیٹر فیصل آباد کا ایک بڑا نام ہے، بڑے فنکار جو ہیں اسٹیج ڈرامہ ایکٹرس ادھر سے گئے ہیں، جیسے آج سخاوت ناز بھی ہیں، تو ڈراموں کا کیا کہتے ہیں رجحان کس طرح دوبارہ واپس آ رہا ہے لوگوں کو؟ جی الحمدللہ ہم اپنے پلیٹ فارم منروا تھیٹر سے ڈرامے کا جو ہے نا ریوائول کر رہے ہیں
اور میرا کھلا چیلنج ہے پورے فیصل آباد میں، پورے پنجاب میں کہ آئیں ہمارا ڈرامہ دیکھیں. ہم سوشل ایشوز پر ڈرامہ کر رہے ہیں جس میں پرفارمنس کا بہت زیادہ مارجن ہے. جیسے یہ سخاوت بھائی نے بتایا ابھی کہ یہ ایک کہانی کا مطلب بتایا، تو یہ کہانی کا مرکزی خیال ہے جھوٹ. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم 100 جھوٹ اور بولتے ہیں، اور ایسے ہم اپنے رشتے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑے کر لیتے ہیں وہ کیسے گرتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی. تو کہانی کا لب لباب یہی ہے. کامیڈی بھی بھرپور ہے. سخاوت ناز صاحب ماشاءاللہ انٹرنیشنل فنکار ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور پبلک آپ حال میں جا کے دیکھیں. ابھی آپ ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو باہر چلے جائیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. الحمدللہ ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ 2-2.5 ماہ سے ہم منروا تھیٹر میں ایک معیاری اصلاحی ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی نہیں آتی، تو آئیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ڈرامہ فیملی دیکھنے آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ فیملی کی جو تعداد ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی. جی بالکل، جیسے کہ جو رانا شہباز کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ ڈرامہ دیکھنے آئی ہے اور ڈرامے سے جو لطف اندوز ہو رہی ہے. ڈرامے کا جو تھیم تھا وہ جھوٹ پہ بنیاد تھا کہ انسان ایک جھوٹ کے بدلے جو ہے وہ ہزاروں جھوٹ بولتا ہے. اسی والے سے جو ڈرامے احمد سعد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب PIPFA کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 11واں کانوکیشن، یہ رپورٹ دیکھیے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹس کا 11واں کانوکیشن منعقد ہوا. کانوکیشن میں طلبہ و طالبات سمیت اساتذہ بھی موجود تھے. تقریب میں سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد ارشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کو بہتر رستے پر لانے کے لیے قابل لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر لانا چاہیے. جب تک فائنانس کے لوگ ملکی مفاد میں اپنا تجربہ اور مہارت نہیں دکھائیں گے تب تک بھول جائیں گے کچھ بہتر ہو سکے گا. بلڈنگ اس طرح ہی ہوگی کہ سب کو اپنے اپنی جگہ پہ بہت کام کرنا ہوگا. ٹائم کو کل نہ کریں، ٹائم کو یوز کریں اور فار دی بیسٹ آف دی یور ہیومینٹی، فار دی بیسٹ آف دی کنٹری اینڈ آلسو فار دی بیسٹ آف یور فیملی. فیملی کے لیے بھی کام کریں لیکن پاکستان کے لیے کام کریں. کانوکیشن میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے ہمیں آپ جیسے ہونہار طلباء کی اشد ضرورت ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کسی بھی ملک میں بہت اہمیت رکھتا ہے. Think of tertiary level of education, the degree programs, the postgraduate colleges. So those are the kind of institutions which are run by the government entirely, and universities, as I said, partially. تقریب کے اختتام پر پاس ہونے والے طلباء میں صدر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹس ڈاکٹر اقرار احمد، صدر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک فائنانس اکاؤنٹس ڈاکٹر اقرار احمد اور ڈاکٹر سجاد ارشد کی جانب سے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.